सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपके काम की हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया में विस्फोट की धमकी दी है। बने रहिएगा, अंत तक जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पहले बड़ी खबर से। आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया में विस्फोट की धमकी दी। कहा 1 से 19 नवंबर तक सफर न करें, 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस SFJ के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। लेकिन आज की बड़ी खबर, 78,000 के रिकॉर्ड स्तर पर सोना पहुंच गया है। इस साल 14,616 रुपए महंगा हुआ है और अभी कई महीने बाकी हैं। चांदी भी 4,884 रुपए बढ़कर 97,000 के पार पहुंच गई है। दोस्तों, IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 558 रुपए बढ़ा और 77,968 पर पहुंच गया है। लेकिन इसके साथ ही जब सब चौंक गए इसकी कीमत जानकर, बात है चांदी की। चांदी की कीमत एक दिन में ही लगभग 4,884 रुपए तक कीमत बढ़ गई है। अब 97,000 के पार पहुंच गई है चांदी। अखिलेश अपने भतीजे तेज प्रताप का नामांकन कराने करहल पहुंचे। डिम्पल, शिवपाल, रामगोपाल भी साथ रहे। सपा प्रमुख ने कहा भाजपा दंगे करवा रही है। यूपी में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। सोमवार को करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने नामांकन किया है। खुद अखिलेश उनको नामांकन कराने पहुंचे थे। डिम्पल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव भी साथ में रहे थे। तेज प्रताप के नामांकन के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की। उन्होंने बहराइच दंगे पर कहा कि भाजपा ने जानबूझकर दंगे करवाए हैं। यूपी से बड़ी खबर, प्रयागराज में UPPSC के गेट के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बोले PCS और RO-ARO की परीक्षा एक ही दिन हो। प्रयागराज में UPPSC के गेट पर सोमवार को बड़ी संख्या में PCS और RO-ARO के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इस दौरान छात्रों ने सरकार और लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर गेट के बाहर सड़क पर धरना देने बैठ गए। वही मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूल में ट्रांसफर भी नहीं होगा। केंद्र राज्य सरकार को नोटिस भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर 2 बड़े फैसले किए। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर तत्काल रोक लगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश भी की थी। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। अब दूसरा, कोर्ट के उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश को भी रोक लगा दी है जिसमें मदरसों में पढ़ने और स्टूडेंट को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना हुआ था। ऐसी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट शामिल हैं। फिलहाल इस पर तत्काल रोक लगी है। वही शिमला में मस्जिद के 3 अवैध मंजिल गिराई जाएगी। कमेटी अपने खर्च पर तोड़ रही है। निगम कमिश्नर का आदेश है। हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। वही चंद्रबाबू नायडू बोले लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे भविष्य में वही चुनाव लड़ेंगे। आंध्र में कई ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ बुजुर्ग हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवार को कम से कम 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएगा। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। मनाली में शिव मंदिर पहुंची सारा अली खान। ब्यास नदी के किनारे किया मेडिटेशन। आयुष्मान खुराना के साथ फिल्माए जाएंगे सीन। लाहौल में भी शूटिंग होगी। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान रविवार शाम को एक फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंच गई हैं। इस दौरान अभिनेत्री का शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे वीडियो सामने आ रहे हैं। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये 6 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। सोमवार सुबह वो अपने होटल के सामने स्थित पलचान आर्मी कैंप के शिव मंदिर पहुंची और वहां पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। इस बीच धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी खरीदेंगे आधार पूनावाला। 1,000 करोड़ रुपए में डील हुई है। करण जौहर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। आधार पूनावाला की सेरेन प्रोडक्शन, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन और धर्माटिक एंटरटेनमेंट में 50% हिस्सेदारी हुई है। यह डील 1,000 करोड़ रुपए में हुआ है। वही सोमवार को 21 अक्टूबर को कंपनी ने इसकी जानकारी दी। इस डील के बाद करण जौहर की धर्मा के करीब 50% हिस्सेदारी बचेगी। अब जौहर के पास धर्मा की 90% से ज्यादा, उनकी मां हीरू के पास 9.24% से ज्यादा हिस्सेदारी है। डील के बाद भी करण जौहर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। अपूर्व मेहता भी CEO बने रहेंगे। धर्मा को फाइनेंशियली मजबूत करना पूनावाला का निवेश हुआ है।
वही दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को होगी। शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा। बीएसई और एनएसई ने ऐलान किया है। भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय 1 घंटे खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई पर शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। तो वहीं पर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, बनाए जाएंगे राशन कार्ड। दोस्तों, खाद्य और रसद विभाग की ओर से पूरा मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर में उचित दर वाली कुल 160 दुकानें में स्थापित की जा रही हैं, जहां न सिर्फ इनको राशन कार्ड बनाया जाएगा बल्कि इन्हें फ्री राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान यहाँ आने वाले कोई भी श्रद्धालु कल्पवासी भूखे पेट न सो जाए। योगी सरकार की ओर से इसके लिए मेला क्षेत्र में व्यापक तैयारियां हो रही हैं। पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए उन्हें भंडारे का आयोजन भी होगा, साथ ही उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। कई दिनों तक महाकुंभ में रहने वाले कल्पवासियों श्रद्धालुओं के राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। उन्हें राशन की सुविधा प्राप्त होगी। पहले से राशन कार्ड धारण करने वालों को भी राशन कार्ड दिखाने पर राशन प्रदान किया जाएगा। वहीं नोएडा में बड़ा खुलासा हुआ। 4000 आयकर दाता ले रहे थे मुफ्त राशन, अब रद्द किए जाएंगे इनके राशन कार्ड। ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बहुत सारे आयकर दाता राशन ले रहे थे, अब इनका राशन कार्ड रद्द होगा। सरकार इसके फैसले पर नवंबर से काम करेगी। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आयकर दाता ले रहे हैं मुफ्त राशन। विभागीय जांच में बड़ा खुलासा हुआ। अमीरों ने भी कार्ड बनवाया है। 5 महीने से नहीं ले रहे 8000 राशन कार्ड होंगे निरस्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक राजस्व देने वाले गौतम बुद्ध नगर में 1-2 नहीं बल्कि 4000 ऐसे लोग हैं जो आयकर देने के बाद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को अब राशन कार्ड निरस्त होगा और साथ ही एक्शन भी होगा। विमान में बम है, ऐसी अफवाह फैलाने वालों को अब उम्र कैद होगी। मंत्री ने बताया पूरा प्लान। उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ा एक्शन होगा। ऐसे मामलों का संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा, यानी उनके उड़ान भरने पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। उन्होंने कहा इस पर कानून के लिए हम जल्द ही फैसला लेंगे और कानून लाएंगे। वहीं 5 करोड़ के पर्दे, 64 लाख की टीवी, केजरीवाल वाले बंगले पर बीजेपी के फिर से नए दावे आए हैं। कहा टॉयलेट सीट गायब है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी लगातार यहां पर रिनोवेशन का मुद्दा उठाती चली आ रही है और केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती है। एक बार फिर से बीजेपी ने पीडब्ल्यूडी की लिस्ट का हवाला देकर केजरीवाल वाले बंगले में मिले कीमती सामान का जिक्र करना शुरू किया है और हमला किया है। 5 करोड़ के पर्दे लगे हैं। इसके अलावा 64 लाख की वॉइस कंट्रोल टीवी है। बीजेपी ने टोटो टॉयलेट सीट का जिक्र भी किया, जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस है। बीजेपी का दावा है कि यह टॉयलेट के बंगले के 7 कमरों में लगा था, जिसकी कीमत 10-12 लाख थी, जो अब बंगले से गायब है। यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट अक्टूबर आखिर तक आ सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट अक्टूबर तक संभव है, सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशनल बोर्ड यानी यूपी पीआरबी अक्टूबर के आखिर में कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसे में सभी को अक्टूबर के आखिर यानी दिवाली से पहले तक इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 1-2 सप्ताह पहले ही सीएम योगी ने सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश भी दिया था। यानी दिवाली से पहले बड़ी खुशी मिलेगी। जो पास होगा उसके लिए तो बल्ले बल्ले होगी। वही दोस्तों, यूपी रोडवेज में होने वाली है बम्पर भर्ती। संविदा पर रखे जाएंगे 6000 बस ड्राइवर। आप भी अप्लाई कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती होगी। इच्छुक आवेदनकर्ता शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, तो आप भी कर दीजिए। समय रहते इंतजार मत करिए। पास होने पर सीधी भर्ती में कर्मचारी या बिचौलिए अवैध धनराशि मांगते हैं, तो आप 1800-180-2877 पर शिकायत भी कर सकते हैं। वहीं सहायक अभियंता के 250 पद भी जल्द भरे जाएंगे। सेवा की शर्तें और सुविधाएं आप जान लीजिए। 5 फुट 3 इंच का होना चाहिए, 23 से ज्यादा अधिक उम्र होनी चाहिए, 22 दिन ड्यूटी व 5000 किलोमीटर पूरा करने पर 3000 रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। 2 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने पर 16,593 रुपए फिक्स वेतन मिलेगा। दुर्घटना रहित बस संचालन करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं पर ईपीएफ दुर्घटना बीमा में 7.5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। फ्री बस यात्रा पास की सुविधा नियम और शर्तों के मुताबिक दिया जाएगा। आवेदक के भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष पुराना ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ₹1.89 प्रति किलोमीटर मानदेय 22 दिन रहेगा। ड्यूटी भत्ता मिलेगा। धान बेचने में अमेठी के किसान नहीं होंगे परेशान। ओटीपी सिस्टम से तुरंत होगा खरीदी और भुगतान।
पहले किसानों को लंबी लाइनों में लगातार कई दिनों तक अपनी फसल की बिक्री के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब OTP सिस्टम के जरिए यह लाभ मिलेगा। जिले में बनाए गए हैं 91 क्रय केंद्र, आप यहां पे जा सकते हैं। अमेठी में जिला विपणन कार्यालय की तरफ से जनपद में 91 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन क्रय केंद्रों पर मशीन के जरिए किसानों का मोबाइल नंबर लिंक करते हुए उन्हें टोकन दिया जाएगा। CJI चंद्रचूड़ बोले, अगर आस्था है तो भगवान रास्ता निकालेंगे। राम जन्मभूमि केस के वक्त मैं भगवान के सामने बैठा, कहा आप ही समाधान दीजिए। अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में शामिल हुए विराट और अनुष्का, आप विजुअल देख सकते हैं। पहला टेस्ट हारने के बाद बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे, मैच में 70 रन बनाए थे। टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा रविवार रात अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में शामिल हुए। वे न्यूजीलैंड से बेंगलुरु टेस्ट हारने के बाद सीधे मुंबई के लिए रवाना हुए और समारोह का हिस्सा बने। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।